कैपेसिटी से बाहर निकलता है ना। सीड ये शेल में होता है, जब वो पानी में जाता है उसको प्रॉपर खाद मिलती है, उसको प्रॉपर फर्टिलाइजेशन मिलता है, सब चीज़ें उसको प्रॉपर मिलती हैं, तो सीड अपने शेल से बाहर आता है, धीरे से छोटा पौधा बनता है, पौधे से धीरे धीरे बढ़ता हुआ वृक्ष बनता जाता है और फिर जाके फल और फूल आते हैं। तो अगर हम बाहर की वर्क प्लेस की सारी चीज़ों को पाना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रही उसके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बाहरी एनवायरनमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, बाहरी चीज़ों को स्किल्स को भी सीखना इम्पॉर्टेंट है, बट द मेन थिंग कहाँ पर मेरा फोकस होना चाहिए, दैट इज़ हमारे इनर बीइंग के ऊपर। और वो इनर बीइंग की सस्टेनेंस के लिए मैं क्या करती हूँ, आज अपने आप से पूछें, सारे दिन में ऐसा कौन सा टाइम है जो मैं अपनी सस्टेनेंस के लिए देती हूँ? सारे दिन में छोड़िए, पूरी लाइफ में मैंने कौन से टाइम पे अपना रिफ्लेक्शन किया है? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, क्यों रिफ्लेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, मान लीजिए मैं लिखना चाहती हूँ वाइट बोर्ड के ऊपर, और मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए निश्चित किया कि मैं पूरी लाइन स्ट्रेट लिखूंगी, सीधी जानी चाहिए मेरी पूरी लाइन। आई स्टार्ट राइटिंग ऑन दैट। मैंने स्टार्ट किया, पहला वर्ड लिखा, दूसरा वर्ड लिखा, तीसरा वर्ड लिखा, लेकिन स्लोली मैं उस वर्ड्स को लिखने में, लाइन में जो थॉट्स थे उसको लिखने में वाइट बोर्ड पे लिखते लिखते जब मैं हाफ पे पहुंची, धीरे 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 वो लाइन ऊपर या नीचे चली गई। फर्स्ट लाइन ऊपर या नीचे गई तो बाकी के पैराग्राफ का क्या होगा? हाँ, वो भी ऊपर नीचे जाएगा। सो एवरी स्टेप आई नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन माई सेल्फ। जो मैंने अपने लाइफ के गोल बनाए हैं, जो मैंने अपने लिए निश्चित किया है, उसके लिए मैं क्या एफर्ट कर रही हूँ। और ये जो अपने आप के लिए इंटरनली किए गए एफर्ट्स हैं, स्पिरिचुअली किए गए एफर्ट्स हैं, यही लास्ट में फ्रूट्स बाहर लेके आएंगे। तो इसके लिए करना क्या है, जस्ट आई विल टेक 1 or 2 मैथड्स आपके साथ में शेयर करती हूँ। और मैं ये ऐसे ही शेयर नहीं करती, प्रैक्टिकली आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ फ्रॉम मैनी ईयर्स, और इसका रिजल्ट मुझे अपने आप में दिखाई देता है, इसलिए मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट थिंग, समय प्रति समय रिफ्लेक्शन हम करते रहे, जिसमें हम अपने आप से पूछें, अपने आप को चेक करें, क्या मैं वो कर रही हूँ जो मैं चाहती हूँ, या मैं वो कर रही हूँ जो कोई भी मेरे से चाहता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, रोज रात को सोने से पहले अपने 3 अकाउंट चेक करने बहुत ज़रूरी है। ये गॉडली वर्शंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरी पावरफुल वर्शंस हैं। द फर्स्ट थिंग इज, मैंने आज सारे दिन में दुआओं का खाता कितना जमा किया, कितनी ब्लेसिंग्स मुझे मिली जो भी मैंने काम किया। अब कई बार क्वेश्चन जनरली आपके मन में भी शायद आ रहा होगा कि अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दुआएं इकट्ठा करने चले जाएं, पुण्य इकट्ठा करने चले जाएं, फिर तो हो गया काम। जस्ट आंसर मी द वन क्वेश्चन, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड किसका है? किसका है? कोई और है, या जहाँ सब हम बैठे हैं हमारा है? किसका है? किसने बनाया है? किसने बनाया है? चेंज कौन करेगा? सो वो भी बाहर नहीं है। मैं अगर आज कोई चीज़ करना शुरू करती हूँ, उसके रिजल्ट्स मुझे ही मिलेंगे, और जब मुझे ही मिलेंगे तो मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनको भी साथ में मिलेंगे। दैट इज टीम वर्क। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज नथिंग एल्स। ये तो हमारे इंडियन सोसाइटी है, जो कहे हैं हमारी जो ह्यूमन वर्ल्ड है, उसी से कनेक्टेड ही तो है ना, उसी की सब ब्रांच ही कह लीजिए, एक तरह से हमने बना दी है। तो हमने क्या करना है, रात को चेक करना है, आज मैंने जो भी काम किया, आज मुझे ऑफिस में ये वाला काम करना था, भले मुझे कई जगह पर किसी ने कुछ गलत किया, मुझे किसी को कुछ कहना पड़ता है, देयर इज़ नो डाउट, मुझे कहना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड लव एंड लॉ का बैलेंस। इंटरनली मेरे अंदर कोई रिवेंजफुल एटीट्यूड नहीं है, बट क्योंकि लॉफुली उसने गलत किया तो मुझे कहना पड़ेगा, दैट इज़ ओके। इंटरनल इंटेंशंस काउंट होती हैं।
तो पहला दुआओं का खाता, दूसरा है पुण्य का खाता, अकाउंट ऑफ पुण्य, कितने जमा किए। पुण्य कैसे जमा होता है? जब मैंने कुछ काम किया, मेरे साथ वालों ने कुछ काम किया, हम दोनों ने मिलकर के जब काम किया, फॉर एग्जांपल 2 ही लोग इन्वॉल्व थे, तो दोनों पार्टीज एंड में संतुष्ट होनी चाहिए, कंप्लीटली सेटिस्फाइड। जो भी हुआ दैट इज़ वेरी गुड, वो हमारे पुण्य में जाता है। एंड द थर्ड थिंग इज मेरे पुरुषार्थ का खाता, मैंने अपने एफर्ट्स कितने लगाए अपने आप को ठीक रखने के लिए। रात को ये तीसरी चेकिंग करनी। जी मैंने बहुत सारे चैम्बरों की जो इवेंट्स बहुत साल पहले अपने सोशल मीडिया में डाले थे, तभी उसी के कारण से गॉड मेरे को ब्लेसिंग ज़्यादा देती है, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, सब कुछ सारी चीज़ें मन में भला करने का मेरा था, जैसे आप समझा रही हैं। सो दिस इज योर अच्छी लाइफ पे आपने अपने आप को चलाया है ना। तो तो आज हम अगर मुड़ के देखते हैं, आप अगर आज मुड़ के देखते हैं अपनी लाइफ को, आपको रिग्रेट होता है मैंने कुछ गलत किया है? कभी नहीं। इसलिए नहीं होता, क्योंकि ये फाइनली हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं जिस भी पोजीशन पे खड़ी हूँ, आज जब भी आपको टाइम मिले, भले रात को सोने से पहले चेक कीजिएगा, मैं आज जहाँ हूँ, जिस जगह पर हूँ, उससे पीछे मुड़ के देखो, एम आई कम्प्लीटली सेटिस्फाइड फ्रॉम माई ओन सेल्फ? गेट द आंसर कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो ये 3 खाते चेक करने हैं। एंड लास्ट, अपने आप को हील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे दिन में बहुत सारी बातें होती हैं जिसको हम इग्नोर करते जाते हैं और यहाँ पर स्टोर करते जाते हैं। इसने ऐसा कहा, अरे कोई बात नहीं, जाने दे, लेकिन यहाँ पर स्टोरेज होगा, फीलिंग स्टोर्ड है। ऐसा कहा, पता ऐसा नहीं कहना चाहिए था इनको, मुझे बहुत हर्ट हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक बात और, आपने हीलिंग का पॉइंट निकाला, मेरे को सारे प्लेटफॉर्म्स ने हीलिंग का पार्ट सिखा दिया कि कौन सा फूड मेरे हीलिंग पार्ट का सुरक्षित है। सो वर्क प्लेस पर भी और घर में भी चलते चलते बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें यहाँ पर बैठ जाती है। और मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक बार आपने मुझे कुछ कहा, मुझे हर्ट हुआ, दूसरी बार कहा, मुझे फिर हर्ट हुआ, मैंने इग्नोर किया, स्टोर किया, तीसरी बार कहा, फिर स्टोर किया, चौथी बार कहा, स्टोर किया, 10 नंबर ऑफ टाइम आपने कुछ कहा, मैंने 10 नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे स्टोर किया। 11वीं बार क्या होगा? क्या होगा? अच्छे से बाहर उसने आना ही है। सो मुझे क्या करना है? इग्नोर करके स्टोर नहीं करना है, लेट गो करना है। लेट गो करने के लिए क्या करना है? रात को सोने से पहले एक और प्रोसेस छोटी सी अपने साथ करनी है। कॉन्शियसली चेक करें, आज मुझे कितनी बार हर्ट हुआ, किसने मुझे क्या कहा और मुझे हर्ट हुआ, उसको कॉन्शियसली रिमाइंड करें। और फिर एक सेल्फ जर्नलिंग की डायरी बनाएं और उस डायरी पे लिखें, इट्स ओके बेटा, ऐसा हो गया, अब आगे क्या करना है, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, आगे तुम्हें कैसे चलना है। उनको तो तुम्हें पता ही है ना, उनकी हैबिट है, वो ऐसा ही करते हैं। दिस सेल्फ जर्नलिंग विल हेल्प यू अ लॉट। और नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे, आप बहुत रिफ्रेश्ड होंगे। आई एम ऑलरेडी रिफ्रेश्ड बोथ द प्लेसेस, होम एंड ऑफिस। वेरी नाइस। बिकॉज आई हैव ignored all the bad habits. जी, One question yes, here, yes, ma'am. Why please. can't you go back and let the other person know that this is something which is repetitively happening and this is hurting me? I'm not saying to hurt other person's sentiment, but yes, let the person know that this is happening. So it's not like I am keeping it 11 times, 12 times, but I am at least letting you know कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. Now you stop it. दैट This इज is right. ओके, आप उनको बता सकते हैं, बट यू कांट चेंज दैम। आप मुझे कहें, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कहें, सिस्टर अपना माइंड छोड़ दीजिए, आप ऐसे ही बात कीजिए, और आप मुझे उसके प्रोज एंड कॉन्स भी समझाएं। अगर आप माइंड छोड़ेंगे, आप ऐसी बात करेंगे तो हमें ऐसा अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा, बट एट द एंड आपने कहा, मैंने सुना, मानना ना मानना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मर्जी किसकी है। और अगर हम इस बात पे डिबेट करते रहे, वन कैन गो इनटू द डिप्रेशन ऑल्सो, इसी छोटी सी बात पे। सो यहाँ पर मैंने अपनी खुशी मेंटेन करने के लिए अपने आप को ठीक रखना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसीलिए मैंने कहा, किसी के संस्कार को, किसी की हैबिट को चेंज करने के निमित्त मैं नहीं हूँ। मैं उनको बता सकती हूँ बहुत प्यार से, आप ऐसा करते हैं, मुझे ठीक नहीं लगता,
बट स्टिल आई हैव टू फाइंड माई ओन वे. दीवार इधर है, दरवाज़ा इधर है. मुझे बार बार दीवार में टक्कर नहीं खानी, कि दीवार में टक्कर खाऊंगी ब्लड किसका आएगा, खून किसको लगेगा, चोट किसको लगेगी. तो मुझे दरवाज़ा ढूंढना है अपनी मेंटल पीस के लिए, क्योंकि ये मेंटल पीस जब डिस्टर्ब होती है घर पे भी जाती है, ऑफिस में भी जाती है, ऑफिस की घर में आती है, घर की ऑफिस में जाती है, फिर सारा कंप्लीट ही मैस चलता है. सो इसीलिए क्योंकि सारा काम भी यहीं से करना है, इसलिए मैंने क्या करना है, सेल्फ जर्नलिंग करके रात को अपने आप को समझा देना है. दूसरे की भी हम काउंसलिंग करते हैं ना. सेल्फ जर्नलिंग इज अ मैथड वेयर यू आर यू नो, आप अपने आप की सेल्फ की काउंसलिंग कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, इट्स ओके दिव्या, ऐसा हुआ, अब क्या करना है, आगे कैसे चलना है, आगे कैसे बढ़ना है. वो तो ऐसा ही करेंगे, आपको क्या करना है. सो दिस इज स्पिरिचुअलिटी एंड यू कैन प्रैक्टिस स्मॉल अफर्मेशंस, दैट इज मेडिटेशन. सुबह उठते ही बहुत प्यार से अपने आप को बहुत प्यार से मुस्कुराए, अपने आप के लिए शीशे में देख के. सारे दिन पूरी दुनिया के लिए मुस्कुराते हैं, अपने आप को देख के बड़ी प्यारी सी स्वीट सी स्माइल मिरर में देख के. ये भी मैं करती हूँ. और फिर अपने आप को ये थॉट दें, अरे वाह क्या बढ़िया लाइफ चल रही है. नहीं भी चल रही हो ना, झगड़ा भी हुआ ना, तो भी करो, क्या बढ़िया लाइफ चल रही है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, क्या कमी है. ये पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ अपने डे की शुरुआत करें. सारे दिन में अपने आप को रिमाइंड कराएं, आई एम अ पीसफुल बीइंग, दैट्स इट. ये मेडिटेशन है. दिस इज स्पिरिचुअलिटी. ओके, 1 मिनट और साइलेंस में बैठेंगे तो शायद मेरा टाइम हो गया. बस इस 1 मिनट के लिए कोई भी हलचल नहीं, भैया आप ही बैठ जाओ. ले लिया आपने फोटो टाइम, बैठ जाइए. जस्ट 1 मिनट की साइलेंस में बैठते हैं एंड देन आई विल फिनिश माई टॉक. जस्ट बैक ऑन स्ट्रेट, आंखें बंद करेंगे. अब देखें अपनी लाइफ की जर्नी को. मेरी लाइफ की जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारी बातें आई और मैंने बहुत कुछ सीखा है उन अप्स एंड डाउन से. आज मैं इस पॉइंट पे खड़ी हूँ बहुत सारी लर्निंग के साथ. और आज आगे की जर्नी के लिए मैंने अपना पाथ सेट करना है. पाथ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का, पाथ एक डीप अंडरस्टैंडिंग का. और इसके लिए अपने आप को देखें. जस्ट गो विदिन. एक पॉजिटिव अफर्मेशन दें. I am a peaceful being. I am a pure being. इसी पीस एंड प्योरिटी की मेंटल स्टेज के साथ मैं अपने हर रोल को प्ले करूँगी. एंड आई एम रेडी टू प्ले माई रोल्स. ओम शांति का मतलब है आई एम पीसफुल. आई एम पीसफुल. सो आप इनवाइटेड है, आप किसी भी नज़दीकी लोकल ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन सीख सकते हैं. और हमारे अभी आगे कुछ अपकमिंग प्रोग्राम्स भी हैं जिसमें फाइनेंस लीडर्स के लिए प्रोग्राम है और NGO लीडर्स के लिए और NGO वर्कर्स के लिए, तो वो भी आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं. उसकी रजिस्ट्रेशन हमारी वेबसाइट है www.omshantiretreat.org. आप वहाँ पर जाकर कर सकते. थैंक यू सो मच. थैंक यू.